नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी फोकस न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश और देश की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण खबरें। दिन भर के बड़े फैसले, बड़ी घटनाएं और अहम अपडेट जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन पर भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर वाराणसी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 54 किलो का केक काटा गया और विशेष आरती भी की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बसपा प्रमुख मायावती समेत कई नेताओं ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा। प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने अप्रैल 2026 से उनका मानदेय बढ़ाकर 18,000 प्रति माह करने का फैसला किया है। पहले शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता था। लंबे समय से चल रही मांग के बाद यह फैसला लिया गया है। 57,000 गाँव में ग्राम सचिवालय सक्रिय। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के करीब 57,000 गाँव में ग्राम सचिवालय सक्रिय हो चुके हैं। अब लोगों को छोटी छोटी सरकारी सेवाओं के लिए बार बार ब्लॉक और तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन और अन्य योजनाओं से जुड़ी सेवाएं गांव के नजदीक ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। यूपी बजट 2026 से 27 में बड़ा प्रावधान। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है। सरकार का कहना है कि यह राशि विकास, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में खर्च की जाएगी। विकसित यूपी बैठक में बड़े फैसले। देश में विकसित यूपी अभियान को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में ओबीसी कल्याण, जल शक्ति और परिवहन विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के विकास को और गति देना है। बिजली चोरी पर सख्त अभियान। ऊर्जा विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। विभिन्न जिलों में जांच टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। विभाग का कहना है कि बिजली चोरी से होने वाले नुकसान को कम करने और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सख्ती जरूरी है। कृषि क्षेत्र में बड़ा रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। सरकार का दावा है कि आधुनिक खेती, बेहतर सिंचाई और किसान योजनाओं के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग। नोएडा से बड़ी खबर सामने आई है। एक हाई राइज बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही लोगों में हड़कंप मच गया और कई लोग अपने फ्लैट छोड़कर बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया। राहत की बात यह रही कि समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। विकसित भारत, विकसित यूपी अभियान। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक प्रदेश भर में विकसित भारत, विकसित यूपी अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांव और शहरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों को पर्यावरण संरक्षण, योग और विकास योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। मोदी सरकार के 12 साल पूरे। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए विभिन्न जिलों में जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित होंगे। हसनपुर में बनेगा हाईटेक इंडस्ट्रियल सिटी। उत्तर प्रदेश सरकार हसनपुर क्षेत्र में लगभग 5,500 बीघा भूमि पर हाईटेक इंडस्ट्रियल सिटी विकसित करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से बड़े निवेश आएंगे, हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। युवाओं के लिए फ्री एआई ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए फ्री एआई ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके जरिए युवा घर बैठे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई डिजिटल तकनीकों की जानकारी हासिल कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। मक्का किसानों के लिए बड़ी राहत। मक्का उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने घोषणा की है कि 15 जून से प्रदेश भर के 150 खरीद केंद्रों पर मक्का की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है और उन्हें बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ओटीएस 2026 योजना से राहत। वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। ओटीएस 2026 योजना के तहत करीब 8,48,000 लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य पुराने मामलों का आसान निस्तारण करना है और लोगों को आर्थिक राहत देना है। ग्राम पंचायतों को 5 गुना ज्यादा बजट। सरकार ने राज्य से पैदा करने वाली ग्राम पंचायतों को बड़ी राहत दी है। ऐसी पंचायतों को अब पहले की तुलना में 5 गुना अधिक बजट दिया जाएगा। इससे गाँव में विकास कार्य को नई गति मिलने की उम्मीद है। प्रयागराज में 2000 फ्लैट बनाने की तैयारी। प्रयागराज में करीब 2000 नए फ्लैट बनाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना में निजी क्षेत्र की कंपनियां भी भागीदारी करेंगी। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय लोगों को बेहतर आवास सुविधाएं मिलेंगी। यूपी में एक पेड़ मां के नाम अभियान।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। विभिन्न विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का कहना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान। प्रदेश में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य गांव और शहर दोनों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाना है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम और विशेष अभियान शुरू किए गए हैं। लोगों से भी प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की अपील की जा रही है। जीएसटी संग्रह में यूपी का शानदार प्रदर्शन। आर्थिक मोर्चे पर उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य में जीएसटी संग्रह में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सरकार का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी कर प्रणाली के कारण राज्य में सुधार हुआ है। इससे विकास कार्यों के लिए संसाधन और मजबूत होंगे।